जय हिंद बच्चों। माँ गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.1 वृत्तखंडों पर आधारित प्रश्न के लिए सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें ये बताया गया है कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर उसके चारों ओर मिलाए गए बिंदुओं को मिलाने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वृत्त कहते हैं। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उसके चारों ओर मिलाए गए बिंदुओं को क्या कहते हैं बेटा? वृत्त कहते हैं बेटा। अब त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक संगत चाप के द्वारा बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी वृत्त की दो त्रिज्या और एक संगत चाप के द्वारा बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। एक वृत्त में कितने त्रिज्यखंड होते हैं बेटा? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु त्रिज्यखंड, छोटे वाले को लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं और बड़े वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसमें ये होता है, सूत्र पूछता है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का कोण कितना है? थीटा और बट्टे में 360। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह कितना रहेगा? ये थीटा लघु त्रिज्यखंड का है, इसको घटाएंगे 360 माइनस थीटा कर देंगे। 360 में लघु त्रिज्यखंड का क्या कर देंगे? अंश घटा देंगे। 360 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो 360 में तो लघु त्रिज्यखंड का अंश घटा देंगे। बट्टे में कितना बेटा? 360। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। व्यास किसे कहते हैं? किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने, वृत्त की परिधि को मिलाने रेखा को क्या कहते हैं? केंद्र से गुजरने वाली रेखा तथा वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो केंद्र से गुजरने वाली